वेलकम इन एके स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले क्लास 9 की एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2। और इससे पहले मैंने जितने भी चैप्टर्स अपलोड किए हैं अब तक क्लास 9 के, उन सबकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप साइंस की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं साइंस एके स्टडी 1024 पे। ये मेरा साइंस का चैनल है जहाँ से आपको साइंस की वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो जो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमसे बोला गया है The following data on the number of girls to nearest 10 per 1000 boys in different section of Indian society is given below. Represent the information above by a bar graph. In the classroom discuss what conclusions can be arrived at from the graph. मतलब क्या है? मतलब यहाँ पे आप देखो कि हमें कुछ डेटा दिया गया है। ये डेटा क्या रिप्रेजेंट करता है? ये डेटा रिप्रेजेंट करता है कि इंडिया के जो अलग अलग सेक्शंस हैं, ठीक है, सोसाइटी के, उसमें पर 1000 बॉयज़ पे नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, मतलब 1000 लड़कों पे लड़कियों की संख्या यहाँ पे हमें दी गई है। ठीक, जैसे कि आप यहाँ पे देखो जो एससी कैटेगरी है, शेड्यूल कास्ट, इसमें 1000 लड़कों पे 940 लड़कियाँ। शेड्यूल ट्राइब में यानी एसटी में 1000 लड़कों पे 970 लड़कियाँ। इसी तरह से नॉन एसटी एससी में 920, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में 950, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में 920, रूरल में 930, अर्बन में 910। ठीक है, तो ये डेटा हमें दिया गया है, इसका हमें बार ग्राफ बनाना है पहले। तो पहले बार ग्राफ की बात करते हैं। बार ग्राफ क्या होता है मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था, ठीक है, इससे मतलब पहले क्वेश्चन में बताया था। इसमें क्या होता है कि हम अलग अलग हाइट के बार्स बनाते हैं, ठीक है, इनको हम बोलते हैं बार। ठीक, रूल ये है कि इनके बीच का जो गैप है ये बराबर बराबर होना चाहिए और इनकी जो विड्थ है ये भी बराबर होनी चाहिए आपस में। ठीक, ऐसा नहीं होगा कि आप एक को ज़्यादा चौड़ा बनाओ एक को पतला बनाओ, ठीक है, सबकी जो विड्थ होगी वो बराबर होगी। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम वेरिएबल्स के नाम लिखेंगे और वाई पे जो वेरिएबल्स की वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पे शेड्यूल कास्ट एससी है, इसको एक वेरिएबल समझो, तो इसकी वैल्यू होगी 940, तो इसकी हाइट डिपेंड करेगी इसकी वैल्यू यानी 940 पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला है शेड्यूल कास्ट एससी, उसकी वैल्यू जैसे कि मैंने अभी बोला 940 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 940 हाइट तक ले जाएंगे। ठीक है, ये कितना है 940। ठीक है, तो ये पहला बन गया एससी का। एक बात और याद रखना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर तो मैंने सिर्फ वेरिएबल्स के नाम से लिखे हैं, ठीक है, वैल्यूज़ मैंने इधर लिए हैं, तो इधर के लिए स्केल क्या लिया है वो हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने स्केल लिया है 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 गर्ल्स। मतलब क्या है, देखो यहाँ पे 900, यहाँ पे 910, फिर 920, तो 10 गर्ल रिप्रेजेंट की है मैंने एक यूनिट में। ठीक है, एक यूनिट बराबर 10 गर्ल हो जाएगा। ये स्केल है वाई एक्सिस का। ठीक, तो वाई एक्सिस का स्केल हो गया 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 गर्ल्स। एक बात और आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 900 से चालू किया है, जबकि ये पॉइंट है 0, तो 0 से मैंने 10, 20, 30 ऐसे करता हुआ 900 तक नहीं आया, मैं डायरेक्ट कहाँ पे आ गया 900 पे। तो जब भी हम ऐसे कोई बड़े नंबर से शुरुआत करते हैं तो एक कट लगा देते हैं यहाँ पे जिगजैग। ठीक है, इसलिए ये जो कट आपको दिख रहा है टेढ़ा मेढ़ा, ये इसलिए लगा है क्योंकि मैंने डायरेक्ट किसी बड़े नंबर से शुरुआत की। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि कोई भी डेटा हमें 900 या उससे छोटा नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम, शुरू से लेके कोई फ़ायदा ही नहीं, इसीलिए मैंने डायरेक्ट 900 से लिया। और यहाँ पर सब 1000 के नीचे नीचे है, मतलब मैंने 1000 तक ले लिया। ठीक, अब देखो पहला वाला हो गया 940, ठीक है, जैसे कि मैंने भी बताया इसकी हाइट कहाँ तक जाएगी 940 के सीट तक, तो ये एससी कैटेगरी का रिप्रेजेंट हो गया। तो ये कितना है 940। चाहो तो आप यहाँ पर भी 940 लिख सकते हो, चाहो तो ना भी लिखो, आपकी मर्जी है। ठीक है, दोनों ही सही है। मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे मैं किसका क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसके बाद क्या है, शेड्यूल ट्राइब एसटी कितना 970, तो 970 देखो ये रहा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितना गैप ये था उतना गैप यहाँ पे छोड़ेंगे और यहाँ पे एक बार बनाएंगे जिसकी हाइट जाएगी 970 के सीट तक। ठीक है, तो ये हो गया 970। ये किसके लिए है, एसटी के लिए। फिर नॉन एससी एसटी कितना है 920, तो यहाँ पर 920 ये रहा, तो नॉन एसटी एससी कहाँ तक गया, ये 920 तक। इसके बाद कौन है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 950, तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट पे ये देखो 950 तक गया हुआ है ये, तो यहाँ आ गया 950। इसी तरह से नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में कितना है 920, तो यहाँ पे दोबारा से 920 हाइट तक गया हुआ है। ठीक है, इसके बाद है रूरल कितना है 930, तो ये 930 हाइट तक गया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद है अर्बन 910, तो ये 910 हाइट तक गया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया इनका बार ग्राफ, हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो सेकंड इसका पार्ट था, ठीक है, उसमें बोला गया था कि क्या कंक्लूजन निकल सकता है, डिस्कस करो। तो देखो कंक्लूजन इसमें बहुत सारे निकल सकते हैं। ठीक है, एक कंक्लूजन तो ये निकल सकता है कि आप
अपनी सोसाइटी का कोई भी सेक्शन देख लो, कहीं पर भी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, जो कि एक गलत बात है। यहाँ पर देखो क्या है, लड़के 1000 लेकिन लड़कियाँ कहीं भी 1000 पे नहीं पहुँची हैं, ठीक है। जो मैक्सिमम भी गई वो कितनी है, 970, ठीक है। कहाँ पर, शेड्यूल्ड ट्राइब में, ठीक है। बाकी हर जगह इससे भी कम है। तो मतलब एक ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है अभी वो पूरी तरह से अपनी सोच नहीं बदल पाई है। हर जगह लड़कियों की संख्या जो है क्या है, लड़कों की संख्या से कम है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है आप जानते हो, ठीक है। अब एक कंक्लूजन तो ये निकला, दूसरा कंक्लूजन आप ये भी निकाल सकते हो कि किसका किससे ज़्यादा है, किसका किससे कम है, ठीक है। जैसे कि एसटी कैटेगरी में जो रेशो है वो बाकियों के मुकाबले सबसे अच्छा है, यहाँ पे 970 है, ठीक है। इसके करीब कोई और नहीं है, ठीक। इस तरह से आप ये भी कह सकते हो कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा लड़कियां हैं पर 1000 बॉयज़ में, ठीक है। तो इसके मतलब बहुत से कंक्लूजन आप निकाल सकते हो जिनको आप क्लास में अपने डिस्कस कर सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।